एवरीवन से खुश खबर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैट्रिक्स सेक्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो देखिए, जो क्वेश्चन है मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिया है। इसमें आपको एक मैट्रिक्स दी गई है और आपको प्रूव करना है कि a² - 5a + 7i = 0 है। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो क्वेश्चन एग्जाम में अगर आएगा तो बड़े मार्क्स में अगर आए तो a³ में आएगा, स्क्वायर में कभी भी नहीं आएगा, यहाँ क्यूब आएगा। तो क्यूब में क्या है, स्क्वायर में हम a की और a की मल्टीप्लाई करेंगे दो मैट्रिक्स के लिए, क्यूब में जो a² आएगा उसकी दोबारा से फिर a से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, हमें चीज़ शो करनी है। तो सबसे पहले मैं a × a निकालता हूँ, यानी कि मैं a² निकालता हूँ। तो a × a यानी कि a² वो किस तरीके से निकलेगा, a मैट्रिक्स लिख ली, इसके पीछे फिर से a मैट्रिक्स लिख ली, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं, पहले मैंने इसकी पहली रो ली, इस मैट्रिक्स की पहली रो ली, पहली रो के पहले एलिमेंट के यानी कि इस 3 की मल्टीप्लाई होगी इस पहले 3 से, 3 × 3 = 9। फिर अब दूसरे एलिमेंट की यानी कि इसकी 1 की दूसरे से मल्टीप्लाई होगी इस कॉलम वाले से, यानी कि पहली रो और पहला कॉलम यहाँ लिखा जाएगा। तो 3 × 3 1 × -1 यानी कि -1, तो इसका पहला एलिमेंट आ गया। अब रो वही रखनी है, यानी कि पहली रो रखनी है और दूसरा कॉलम ले आना और वो यहाँ लिखना है 3 × 1 3, 1 × 2 प्लस का 2। अब दूसरी रो पे आना है, अब दूसरी रो पे आएंगे, यहाँ भी दूसरी रो में एलिमेंट लिखे जाएंगे। अब -1 की मल्टीप्लाई होगी 3 से, यानी कि -3, और 2 की मल्टीप्लाई होगी -1 से, यानी कि -2। अब रो यही रखनी है सेकंड, -1 की मल्टीप्लाई होगी 1 से तो -1, और 2 की मल्टीप्लाई होगी इस 2 से तो प्लस का 4। तो सबसे बड़ी बात याद रखने लायक ये है कि ऐसा नहीं होता कि मैं 3 की 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 9 लिख दूँ, 1 की 1 से कर दूँ, 1 लिख दूँ, -21 की, इस तरीके से नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन एक अलग प्रोसेस है, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन एक अलग प्रोसेस है। पहली रो की पहले कॉलम से होगी तो फर्स्ट इसका एलिमेंट बनेगा, दूसरी रो पहली रो की दूसरे कॉलम से होगी तो इसका दूसरा एलिमेंट ऐसे बनेगा। तो इस तरीके से बनते हैं और विद साइन ये लिखे जाते हैं। तो इस तरीके से सोल्व करने के बाद मेरे पास a² की वैल्यू क्या आ गई, a² की वैल्यू होगी 9 में से 1 गया 8, 3 में 2 ऐड हो गया 5, 3 में 2 ऐड हो गया तो -5, यहाँ से 4 में से 1 गया तो 3। तो मेरे पास a² की वैल्यू आ गई। इसको मैं a² की वैल्यू मेरे पास आ गई, इसको मैं नंबर 1 दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1। अब मेरे को -5a निकालना है। तो -5a निकालने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट है -5 की मल्टीप्लाई कर देंगे a मैट्रिक्स के साथ। a मैट्रिक्स ये रही 3 1 -1 और 2। और जब किसी स्केलर की यानी कि किसी नंबर की डायरेक्ट मल्टीप्लाई होती है तो सबके साथ हो जाती है। तो सबके साथ होगी तो 5 × 3 -15, 5 × 1 तो 5, 5 × -1 यानी कि -5 × -1 यानी कि प्लस का 5, -5 × 2 यानी कि माइनस का 10। तो इस तरीके से ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। अब मेरे को निकालना 7i। आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो क्योंकि 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये, इसके अंदर 2 रो है 2 कॉलम है, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो आई भी मैं 2x2 ऑर्डर की ही ले लूँगा। 7i, तो 7 × 1 1 0 0, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल 1 1 होती है, बाकी सब 0 होते हैं। तो ये कितना हो गया, ये आ गया, इसकी 7 की मल्टीप्लाई की तो 7 1 7 0 7 0, इसको बोल दिया 3। अब तीनों को हमें क्या करना है, तीनों को ऐड कर देना है, क्योंकि एडिंग इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, तीनों को ऐड करूँगा तो मेरे पास यहाँ क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में तो था a² - 5a + 7i ये चीज़, और राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, ये a² की वैल्यू ये रही 8 5 -5 और 3, फिर -15 5
5 माइनस 10, फिर ये वैल्यू प्लस 7007। अब देखो इसको और इसको ऐड कर देते हैं तो क्या है, या फिर डायरेक्ट ऐड करना तो सभी को देखो, 8 और 7 15, 15 में से 15 गए 0, 5 और 5 यहाँ एक मिस्टेक होगी छोटी सी, ये यहाँ माइनस आएगा क्योंकि माइनस का 5 है, इसके साथ मल्टीप्लाई की तो माइनस आएगा यहाँ माइनस है, 5 में से 5 गया तो 0 और 0 ऐड हुआ तो भी 0, माइनस का 5 प्लस का 5 0 और ये 0 0, 3 और 7 ये हो गए 10 और 10 में से 10 गया तो 0। तो इस तरीके से 0 मैट्रिक्स आ गई, तो इसको हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। और इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आएगा तो हमेशा 3/3 का आएगा, यानी कि आपको दे रखी होगी मैट्रिक्स कोई 3/3 ऑर्डर की, जिसके अंदर 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं, 2/2 का नहीं आएगा। और 3/3 में अगर a क्यूब टाइप का आ गया, मान लो आपसे बोल दिया इस तरीके से कि a क्यूब प्लस 4a स्क्वायर इक्वल टू, इसको 0 प्रूव करो, या फिर कुछ इस टाइप का आ गया a क्यूब प्लस 7a प्लस i इक्वल टू 0, तो इस टाइप का अगर आ गया तो ये बड़े मार्क्स में आ जाएगा डायरेक्ट आपका 6 मार्क्स में। या फिर इसके अलावा मैट्रिक्स से एक एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन बनता है, वो भी मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन को करना किस तरीके से होता है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, a इक्वल टू a इंटू आई लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि i की और a की मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं, अगर जैसे अलजेब्रा में होता है, अगर मैं 2 को लिख सकता हूँ 2 गुना 1, बस यही बात है। तो इस मैट्रिक्स को मैंने a इंटू आई लिख लिया। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के रूल लगाने, ऑपरेशंस लगाने हैं, और इस तरफ मेरे को i बना लेना है, इस तरफ i बना लेना। जब इस तरफ i बन जाएगा तो इस तरफ जो a के साथ जो दूसरी चीज़ होगी वो अपने आप a इन्वर्स बन जाएगी। तो ये तरीका है, यानी कि रूल लगा के, ऑपरेशन लगा के इसको आइडेंटिटी बनाना है, तो ये जो i जो बनेगी वो a इन्वर्स बन जाएगी। ये मेथड होता है। और सबसे बड़ी बात ये, अगर 2/2 की मैट्रिक्स अगर आपको दे रखी है, इस तरीके से अगर दे रखी है, तो आपको रूल हमेशा इस तरीके से लगाना है कि पहले इसको 1 बनाना है, फिर इसको 0 बनाना है, फिर इसको 1 बनाना है, फिर इसको 0 बनाना है। यानी कि अगर मैं बोलूँ शॉर्टकट में तो डायरेक्ट है, आपको इस तरीके से चलना है, कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्योंकि जब आप इसको 1 बना रहे होगे, फिर इसको 0 बना रहे होगे, अगर आप अलग तरीके से चलते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब इसको 0 बना रहे होंगे तो वो चेंज हो जाएंगे, जबकि अगर इस मेथड से आप चलेंगे तो कभी भी चेंज नहीं होंगे। इसी तरीके से 3/3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है उसका आपको पैटर्न फॉलो करना कि इस तरीके से जाना आपको, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये रूल आपको फॉलो करना है। यानी कि सबसे पहले आपको इसे 1 बनाना है, फिर इसे 0 बनाना है, फिर इसे 0 बनाना है, फिर इसे 0 बनाना है, फिर इसे 1 बनाना है, फिर इसको 0 बना लेना है, इसको भी 0 बना लेना है, फिर इसके बाद इसको 1 बनाना है, इसको 0 बनाना है। इस मेथड से आपको चलना है। तो ये आपको क्वेश्चन गिवन है, इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूँ a इक्वल टू ai। तो मैं 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स लिख लूँगा। यहाँ मैं लिखता हूँ a 0 1 2 1 2 3 3 1 1। यहाँ पे a को a रहने देते हैं और i को लिख लिया 1 1 1 0 0 0 0 0 0। तो ये हमने लिख लिया है। अब पहला ऑपरेशन में क्या लगाऊंगा, देखो मैं यहाँ 0 है ना, ये इस 0 को 1 बनाना, तो मैं क्या ऑपरेशन लगा देता हूँ कि रो 1 पे ऑपरेशन लगा है, पहली रो पे ऑपरेशन लगा है कि रो 1 में रो 2 को ऐड कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को साफ साफ दिख रहा है 0 में 1 ऐड होगा तो यहाँ 2 बन जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन रो 2 पे लगा है, रो 1 पे लगा है, तो रो 2 और रो 3 एज इट इज़ लिख दो।
सबसे पहला काम ये कर दो ताकि मिस्टेक ना हो। ये 1 2 3 और 3 1 1 यहाँ भी और इस साइड भी, क्योंकि ऑपरेशन रो 1 पे लगा है तो दूसरी और तीसरी रो को पहले सबसे पहले ऐसे कैसा लिख दिया। अब ऑपरेशन क्या लगा था कि हमने इसको और इसको ऐड कर दिया था, तो 0 में 1 ऐड हुआ तो 1, 1 में 2 ऐड हुआ तो 3, 2 में 3 ऐड हुआ तो 5। ऐसे यहाँ पे ये 1 हो गया, क्योंकि 0 में 1 ऐड हुआ तो 1 और 0 में 0 ऐड हुआ तो 0। अब इतना काम हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट क्या है, अब मेरे को इसे 0 बनाना है, तो मैं रो 2 पे ऑपरेशन लगाता हूँ कि रो 2 में से रो 1 माइनस कर देता हूँ, क्योंकि इसको 0 बनाना तो इसमें से मैं ऊपर वाले को माइनस कर देता हूँ। क्योंकि रो 2 पे ऑपरेशन लगाया तो पहले वाले को और तीसरे वाले को ऐसे कैसा लिख दो, साथ साथ यही काम करते जाओ, मिस्टेक नहीं होगी कभी भी। तो दूसरी में से पहली माइनस की, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 3 गया -1, 3 में से 5 गया -2, यहाँ 0 में से 1 गया -1, 1 में से 1 गया 0 और 0 में से 0 गया तो 0। अब देखिए यहाँ पे 1 बन गया, यहाँ 0 बन गया। अब यहाँ मेरे को 0 बनाना है। अब मैं एक ऑपरेशन लगा सकता हूँ तीसरी रो पे कि तीसरी रो में से पहली रो का 3 गुना करके माइनस, क्योंकि ये 1 है, 1 को 3 से गुना करूँगा तो 3 आएगा, 3 में से 3 चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो क्योंकि ऑपरेशन रो 3 पे लगा है तो रो 1 को और रो 2 को मैं ऐसे कैसा लिख लेता हूँ, 1 3 5 0 -1 और -2। इस तरफ भी ऐसे कैसा लिख लिया। अब यहाँ 3 में से 1 का 3 गुना हुआ तो 3 हुआ, 3 में से 3 गया तो 0। ये 1 ऐसे कैसा, इसका 3 गुना हुआ तो माइनस का 9 आया, लेकिन 1 में से माइनस हुआ तो माइनस का 8 हो गया। अब यहाँ 1 माइनस इसका 3 गुना, तो 3 गुना हुआ तो 15 हुआ, 15 में से माइनस हुए तो 14 हो गया। इस तरीके से यहाँ 0 -3 आ गया, यहाँ पे भी -3 आ गया और यहाँ पे आ गया 1। अब आगे ऑपरेशन क्या लगाते हैं, देखिए हमने इतना काम कर लिया, इसको 1 बना लिया, इसको 0 बना लिया, इसको 0 बना लिया। अब इसको 0 बनाना है तो मैं एलिमेंट्री एक रूल लगाता हूँ रो 3 पे कि रो 3 में से माइनस कर देता हूँ 8 गुना करके रो 2 को, क्योंकि मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि अगर 1 की 8 से गुना होगी तो 8 हो जाएगा और माइनस के 8 से गुना करूँगा तो प्लस का 8 हो जाएगा और इसमें जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले क्योंकि ऑपरेशन तीसरी रो पे लगा है तो पहली और दूसरी को ऐसे कैसा लिख लो, दोनों साइड। अब ऑपरेशन देखते हैं, 0 -8 गुना 0 का कुछ भी हो तो 0 आएगा। देखिए क्योंकि हम पैटर्न से चल रहे थे ऑटोमेटिक ये चीज़ चेंज नहीं होगी कभी भी। ये माइनस का 8 है, उसका 8 गुना किया माइनस का तो प्लस का 8 हो गया, प्लस के 8 में से माइनस का 8 गया तो 0। अब इसका माइनस का 8 गुना किया तो प्लस का 16 हो गया और इसमें से हुआ तो ये आ गया 2। अब इसी तरीके से यहाँ माइनस का 3 और प्लस का 8 यानी कि 5। अब यहाँ माइनस का 3 और 0 छोड़ो उसको, तो माइनस का 3 ऐसे कैसा लिख दिया और यहाँ 1। अब अगला ऑपरेशन, इसको मेरे को 1 बनाना है तो मैं ऑपरेशन लगा देता हूँ कि मैं रो 3 पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ कि रो 3 का आधा कर देते हैं। तो क्योंकि रो 3 पे ऑपरेशन लगा है तो पहली और दूसरे को ऐसे कैसा लिख लो। अब इस तरफ भी ऐसे कैसा लिख लो, जीरो का आधा 0, 0 का आधा 0, इस 2 का आधा 1, 5 का आधा 5/2, 3 का -3 का आधा -3/2, 1 का आधा 1। अब देखो सबसे बड़ी बात क्या है, हमने
इसको 1 बनाया, इसको 0 बनाया, इसको 0 बनाया, इसको 0 बनाया, इसको 1 बनाया। अब हमें इसे बनाना है 0। तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रो 1 पे ऑपरेशन लगाते हैं कि रो 1 में 3 गुना होकर रो 2 का ऐड कर देते, क्योंकि इस 1 की मैं 3 से गुना करूँगा तो माइनस का 3 आएगा, इस 3 में जुड़ जाएगा तो 0 बना देगा उसको, क्योंकि ऑपरेशन रो 1 पे लग रहा है। तो दूसरी को और तीसरी को ऐसे कैसा लिख लो, सबसे पहले 0 -1 -2 0 0 1, इस साइड भी -1 0 0 5/2 -3/2 और 1/2। अब यहाँ तो इसको एक आप आँख मीच के लिख सकते हो, क्योंकि देखो 1 में जब 3 का 0 का 3 गुना हुआ तो मतलब 1 ही रह गया। तो और ये 3 में इसका 3 गुना किया और ऐड कर दिया तो 0 आ गया। अब 5 में इसका 3 गुना किया तो -6 आया। अब -6 आया तो उसमें ऐड हो रहा है तो -1 रह गया। अब यहाँ पहली रो में इसका 3 गुना किया तो इसका 3 गया तो -3 आया। -3 इसमें ऐड हुआ तो -2 आ गया। अब यहाँ 1 और 1 ही रह गया, क्योंकि 0 का 3 टाइम्स हुआ तो 0 और 1 में ऐड हो गया। यहाँ दोनों 0 0 है तो ये दोनों 0 0 ही हो गए। अब देखिए हमारे पास ये चीज़ आ चुकी है। इसमें मैंने इसको 1 बना लिया, इसको 0 बना लिया, इसको 0 बना लिया, इसको 0 बना लिया, इसको 1 बना लिया और इसको 0 बना लिया। अब अगला स्टेप मेरा ये है कि मैं इसको 0 बनाऊंगा। तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करना है, मैं ऑपरेशन लगाता हूँ पहली रो पे कि पहली रो में मैं तीसरी रो को ऐड कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को दिख रहा है -1 में 1 ऐड होती है 0 हो जाएगा। तो क्योंकि ऑपरेशन पहली रो पे लग रहा है तो दूसरी को और तीसरी को ऐसे कैसा लिख दो, 0 -1 और -2 0 0 1। इस साइड भी ऐसे कैसा लिख दो, -1 0 0 5/2 10/2 1/2। अब 1 में 0 ऐड हुआ तो 1, 0 में 0 ऐड हुआ तो 0 और -1 में 1 ऐड हुआ तो 0। अब -2 में 5/2 ऐड हुआ तो 5/2 का मतलब होता है 2.5 यानी कि 2.5। अब ये रह गया प्लस का 1/2। अब ये 1 है और ये है 1.5, तो ये रह गया माइनस का हाफ। और यहाँ से इसमें ये ऐड कर दिया तो हाफ प्लस का रह गया। तो ये चीज़ हमारी आ गई। अब इतना करने के बाद देखिए मैं इस पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ शुरू से ही। अगर मैंने आपको बताया था कि आपको हमेशा इस तरीके से जाना है, पहले इसको 1 बनाना, फिर यहाँ 1 बनाना, 0 बनाना, 0 बनाना, 0 बनाना, 1 बनाना है, फिर आपको यहाँ 0 बनाना है, यहाँ 0 बनाना, फिर इस तरीके से चलना है, यहाँ 1 बनाना और यहाँ 0 बनाना है। तो अभी हमारा बस ये 2 स्टेप बचे हुए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अब मेरे को इसको 1 बनाना है, यहाँ -1 है तो मैं रो 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ -1 से, क्योंकि ऑपरेशन रो 2 पे लग रहा है। तो पहली की और तीसरी को ऐसे कैसा लिख दो, और यहाँ 0 की -1 से मल्टीप्लाई हो तो 0, ये 1 और ये 2, क्योंकि माइनस माइनस थे प्लस हो गए दोनों। इसी तरीके से यहाँ पहली रो को और तीसरी रो को ऐसे कैसा लिख दो, और इसकी माइनस से मल्टीप्लाई तो प्लस का हो गया, ये बच गया 0 0। अब हमारे को बस एक स्टेप बचा हुआ कि इसको 0 बनाना है। अब मैं ऑपरेशन लगाता हूँ कि रो 2 में से माइनस कर देता हूँ रो 3 का 2 टाइम्स करके, क्योंकि 1 का 2 गुना कर दूंगा तो 2 आ जाएगा और इसमें से माइनस कर दूंगा 0 आ जाएगा। क्योंकि ऑपरेशन रो 2 पे लगा है तो इसलिए रो 1 को ऐसे कैसा लिख देते हैं और यहाँ रो 3 को ऐसे कैसा लिख देते हैं। यहाँ भी रो 1 को और रो 3 को ऐसे कैसा लिख देते हैं। अब आंसर देखते हैं क्या आएगा। R2 रो 2 पे ऑपरेशन लगाया कि
रो 2 में से रो 3 का 2 गुना करके, तो 0 का कुछ भी करो 0 रह गया। यहाँ 1 में से इसका 2 गुना किया, 0 को 2 गुना 0, ये 1 ये एज इट इज, यहाँ 2 और यहाँ 1 का 2 गुना हुआ तो 2, 2 में से 2 गए तो 0। ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया और यही हमें बनाना था। और इस तरफ क्या हो रहा है, इसमें से इसका डबल हुआ तो 5 का डबल हुआ तो 5 के आधे का डबल हुआ तो 5 हो गया, ये बच गया आपका माइनस का 4। इसी तरीके से माइनस का 3 और माइनस हुआ तो प्लस हो गया, प्लस का 3 और यहाँ पे आपका माइनस का 1। तो इस तरीके से ऑपरेशन लगा के हमने कर लिया। अब देखिए ये आई बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई 3/3 ऑर्डर की, तो ये ए हो गया। तो ये चीज़ ऑटोमेटिक आपका ए इनवर्स है। देयरफॉर आप बोल सकते हो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2 1/2 माइनस 4 3 माइनस 1 5/2 माइनस 3/2 1/2। और जो पैटर्न मैंने बताया, अगर उस पैटर्न से चलेंगे तो क्वेश्चन में कभी भी डाउट नहीं आएगा, कभी भी आप किसी भी स्टेप में अटकोगे नहीं। अगर 2/2 का है तो इस तरीके से चलना है, इस तरीके से, यानी कि पहले इसको 1 बनाना है, फिर इसको 0 बनाना है, फिर इसको 1 बनाना है, फिर इसको 0 बनाना है। और अगर 3/3 का है तो इस तरीके से चलना है, यहाँ 1 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 1 फिर यहाँ 0 यहाँ 0 इस तरीके से, फिर इस तरीके से यहाँ 1 और यहाँ 0। तो ये मैट्रिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके 10 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 6 मार्क्स का तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन सीधा आता है, और उसके बाद जो मैंने दूसरा क्वेश्चन डिस्कस किया वो, और एक क्वेश्चन मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है मैट्रिक्स का। तो इन सभी क्वेश्चंस को जरूर करके जाए अगर आप कंपार्टमेंट आपका एग्जाम देने वाले हैं तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।